Good morning, my dear students. How are you? I hope you are also very fine. So let me start chapter third and chapter name this parts of a computer. ओके तो आज हम थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे एंड रिवीजन करेंगे एंड नेक्स्ट डे उसका टेस्ट लेंगे। ओके बच्चों, तो मैंने आपको सेकेंड चैप्टर तक समझाया था, है ना। सेकेंड चैप्टर का टेस्ट लिया था। सो बच्चों, आप लोग टेस्ट दिया करिए, तो उस टेस्ट पेपर पे नेम राइट कर लिया करिए, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम होती है चेक करने में। नेम नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा किसका है ना, इसीलिए बोल रही हूँ। ओके सो हमारे चैप्टर का नेम है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, बॉडी के प्रकार भाग होते हैं, वैसे ही हमारे कंप्यूटर के हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, एज आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। हमारी बॉडी में बहुत तरह के पार्ट्स होते हैं, जैसे आइज़ है, नोज़, ईयर, नोज़, टंग, हैंड, फिंगर, लेग, नी, है ना, एल्बो, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर के मैनी पार्ट्स होते हैं। तो देखिए एक कंप्यूटर आल्सो हैज़ मैनी पार्ट्स। कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, स्पीकर, कीबोर्ड, यूपीएस, बहुत तरह के पार्ट्स होते हैं जो सभी अलग अलग तरह का काम करते हैं और हमारे लिए सभी इम्पोर्टेंट हैं। ओके फिर देखिए एक कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ फॉलोइंग मेनी पार्ट्स, लेट अस लुक एट देम। चलिए आइए हम देखते हैं। मॉनिटर, दिस इज़ अ मॉनिटर, यहाँ मॉनिटर है। इट लुक लाइक अ टेलीविज़न, ये एक टेलीविज़न की तरह दिखता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वीडियो, इसको हम वीडियो भी कहते हैं। वीडियो स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दिस इज़ अ मॉनिटर, यह एक मॉनिटर है ना, जो आपको टीवी की तरह दिखता है ना। आपके घर में टीवी होगी और मॉनिटर को देखिए तो टीवी की तरह ही दिखता है। ओके उसको हम क्या बोलते हैं मॉनिटर को, और हम क्या बोल सकते हैं, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके तो देखिए आई एम अ मॉनिटर, यू कैन सी वर्ड ऑन इट। मैं मॉनिटर हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे वर्ड, सेंटेंस, कुछ भी राइट कर सकता हूँ। यू कैन सी सिम्बल्स, आप मॉनिटर पे सिम्बल्स देख सकते हैं। यू कैन ड्रा पिक्चर ऑन इट, आप मॉनिटर पे पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन लिसन टू म्यूज़िक ऑन इट, आप मॉनिटर पर म्यूज़िक सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। यू कैन सी मूवी ऑन इट, आप मॉनिटर पे मूवी देख सकते हैं। यू कैन चैट ऑन इट थ्रू इंटरनेट, आप इंटरनेट चला सकते हैं, है ना। यू कैन प्ले गेम्स, आप गेम खेल सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट सम्स ऑन इट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, जोड़ कर सकते हैं। ओके अब देखिए सीपीयू, दिस इज़ द सीपीयू, दिस इज़ अ सीपीयू, यहाँ सीपीयू है। द सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू डू वर्क, यह मदद करता है कंप्यूटर काम करने के लिए। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ एक कंप्यूटर का मस्तिष्क है, मीन्स दिमाग है। इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर के अन्य सभी भागों को नियंत्रित करता है। वी हैव अ ब्रेन टू, हमारे पास एक दिमाग है। वी थिंक विथ इट, हम इसके साथ सोचते हैं, है ना। जैसे हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारे सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, नियंत्रित रखता है, और हम ब्रेन की ही वजह से, दिमाग की वजह से ही सोचते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वैसे कंप्यूटर का क्या है, सीपीयू ब्रेन है, ब्रेन सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है और काम करता है। ओके दिस इज़ अ क्लास सेकेंड, यह क्लास क्या है, यह कक्षा दूसरी है। अभी व्हाट इज़ द सम ऑफ 6 + 1, अभी इसका क्या करेगा, सम करेगा, योग करेगा। हाउ कैन अभी सॉल्व द सम, हाउ कैन अभी सॉल्व द सम, अभी कैन
सॉल्व द सम विथ हिज ब्रेन, अभी अपने दिमाग से सम को सॉल्व करेगा। कंप्यूटर आल्सो कैन डू सम्स, कंप्यूटर भी कर सकता है। एक कंप्यूटर कैन सॉल्व द सम विथ इट CPU, यहाँ एक कंप्यूटर भी कर सकता है इसके साथ, किसके साथ? CPU के साथ। सो अभी थिंक्स विथ हिज ब्रेन, इसलिए अभी अपने दिमाग से सोचता है। द कंप्यूटर थिंक विथ CPU, और कंप्यूटर किससे सोचता है? कंप्यूटर अपने दिमाग से सोचता है। अभी का दिमाग क्या है? वो एक ह्यूमन है, तो वो अपने दिमाग से सोचेगा, तब वो कैलकुलेट करके लिखेगा। और कंप्यूटर अपने दिमाग से सोचेगा, तब वो आपको आंसर देगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं? अपने अपने दिमाग से सोच करके आंसर देते हैं। ओके, कंपैरिजन ऑफ माउस विथ कंप्यूटर, कंप्यूटर माउस के साथ माउस की, जो चूहा है उसकी कंपैरिजन करना है ना। ओके, तुलना करना। कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना करना। माउस, दिस इज अ माउस, यहाँ एक माउस है। दी माउस हैज़ अ टेल, माउस की एक पूँछ होती है। इट रन्स, यहाँ चलता है। ओके, इट ईट्स, यहाँ खाता है। हैव यू एवर सीन अ माउस, क्या आपने कभी माउस देखा है? आप बताइए, आपने देखा है? मैंने तो देखा है, तो हम यहाँ यस करेंगे, हाँ मैंने देखा है। वेयर, कहाँ पे? आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर माउस, इट इज़ अ कंप्यूटर माउस, यहाँ एक कंप्यूटर माउस है। इट हेल्प्स यू डू वर्क ऑन द कंप्यूटर, यह आपके कंप्यूटर पे काम करने में मदद करता है। इट हैज़ 2 और 3 बटन, इसके 2 या 3 बटन होते हैं। द कंप्यूटर माउस इज कनेक्टेड टू द CPU, कंप्यूटर माउस एक तार के माध्यम से, एक तार के से CPU में जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है। थ्रो ए वायर, इट इज़ अ केप्ट ऑन माउस पैड, इसे माउस पैड पर रखा जाता है। इट मेक्स द वर्क फास्टर एंड एजर, यह काम को तेजी से करता है। टुडे वी हैव ए वायरलेस कंप्यूटर माउस आल्सो, आज हमारे पास बिना तार, वायरलेस मीन्स बिना तार का कंप्यूटर माउस भी है। इट कैन नॉट रन, यहाँ चल नहीं सकता है। तो आपने देखा जो नॉर्मल माउस, जो एनिमल माउस होता है, और जो कंप्यूटर माउस में कंपैरिजन, जो एनिमल माउस होता है उसकी एक लंबी पूँछ होती है, वो दौड़ सकता है, खा सकता है, चल सकता है ना, वो चीज़ों को काट सकता है। पर कंप्यूटर माउस ऐसा नहीं करता है। कंप्यूटर माउस कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करता है, और क्या है, हमारे कामों को बहुत तेज़ी से करता है ना। तो देखा आपने एनिमल माउस और कंप्यूटर माउस में कंपैरिजन, समझ में बात आई? फिर देखिए बच्चों, कंपैरिजन ऑफ द माउस एंड कंप्यूटर माउस। अब हम माउस और कंप्यूटर माउस से तुलना कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा एनिमल माउस है और ये हमारा कंप्यूटर माउस है। इट इज़ एन एनिमल, इट इज़ अ मशीन, ये एक एनिमल है, जानवर है, और ये क्या है, एक मशीन है। इट रन्स, वो क्या कर सकता है, चल सकता है। इट कैन नॉट रन, वो चल नहीं सकता है। इट ईट्स, वो खा सकता है। इट कैन नॉट ईट, वो नहीं खा सकता है। इट हैज़ अ टेल, इसके पास एक लंबी पूँछ है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, इसके पास भी एक लंबी पूँछ है। देखिए लंबी पूँछ, जैसे ये वायर है ना, और ये देखिए ये है उसकी टेल, मीन्स पूँछ, इसी को बता रहे हैं। ओके, इट लिव्स इन द होल, ये एक छेद में रहता है। इट लिव्स विद द कंप्यूटर, ये कहाँ रहता है, कंप्यूटर पे। तो आपने जाना ना, एक एनिमल माउस और कंप्यूटर माउस में कंपैरिजन कि अगर दोनों की तुलना की जाए तो दोनों बहुत ही एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। ओके, फिर देखिए कीबोर्ड। ओके, फिर देखिए दिस इज़ अ कीबोर्ड, यहाँ एक कीबोर्ड है। इट हैज़ मैनी कीज़ ऑन इट, इस पर बहुत सारी कीज़ हैं।
दीज कीज आर यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन द कंप्यूटर। ये कीज कंप्यूटर पे क्या करता है, राइट करता है, लिखता है। इफ़ यू वांट टू टाइप एनी लेटर और नंबर प्रेस द की। यदि आप कोई पत्र लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इन कीज को प्रेस करके आप राइट कर सकते हैं। समझ में बात आई? ये क्या है, एक कीबोर्ड है। यहाँ पे बहुत सारी कीज होती है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एक कीबोर्ड में 100 या 104 कीज होती हैं, है ना। इसमें बहुत सारी कीज होती हैं। आइए हम नीचे कीज के नेम देखते हैं। तो देखिए, ए कीबोर्ड हैज सम इम्पॉर्टेंट कीज। द नेम ऑफ कीज, सबसे पहले है एक न्यूमेरिक की, सेकंड है अल्फ़ाबेट कीज, फंक्शंस की, स्पेशल कैरेक्टर कीज, कैप्स लॉक की, स्क्रॉल की, शिफ्ट की, कंट्रोल कीज। फिर देखिए स्पेस बार कीज, एस्केप की, एंटर की, पेज अप पेज डाउन कीज, होम एंड कीज, अप डाउन लेफ्ट राइट कीज, बैक स्पेस की, डिलीट की, इंसर्ट की और अल्ट की। 18 तरह की कीज होती हैं और सब इन कीज के अलग अलग तरह से काम होते हैं, है ना। जैसे हमारा अल्फ़ाबेट कीज़ है, आप अल्फ़ाबेट कीज़ देखिए, ए से लेकर जेड तक इसमें अल्फ़ाबेट रहते हैं। जैसे आपके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये क्या है, कोई भी अल्फ़ाबेट कीज़ वर्ड, सेंटेंस, लेटर्स टाइप करेगा, न्यूमेरिक कीज़ नंबर्स टाइप करेगा, है ना। तो जितने कीज़ हैं सबके अलग अलग तरह के वो काम करते हैं। समझ में बात आई? सब अलग अलग तरह के काम करते हैं। ओके, फिर देखिए द कीबोर्ड कीज हेल्प अस टू राइट ऑन द कंप्यूटर। कीबोर्ड कीज हमें कंप्यूटर में लिखने में मदद करती है। ए कीबोर्ड कैन डू लॉट्स ऑफ वर्क। एक कीबोर्ड बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। विदाउट ए कीबोर्ड यू कैन नॉट डू मस्ट ऑफ द वर्क्स ऑन द कंप्यूटर। कीबोर्ड के बिना आप कंप्यूटर पर अधिकांश मतलब ज़्यादा अधिक काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड से ही अगर माउस नहीं रहेगा तो आप काम कर सकते हो, क्योंकि कीबोर्ड पे बहुत सारी कीज़ हैं, बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ आते हैं। तो आप फाइलें ओपन कर सकते हो, अपने प्रोग्राम ओपन कर सकते हो, है ना। तो आप माउस के बिना तो काम कर सकते हो, बट अगर कीबोर्ड नहीं रहेगा तो आप वर्क अपना नहीं कर सकते हो। ओके, सो द कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है हमारे कंप्यूटर का। समझ में बात आ रही है? फिर देखिए यूपीएस स्टैंड फॉर अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। द यूपीएस इज़ एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। यूपीएस एक बाहरी बिजली का क्या है, हमारी बिजली को अपूर्ण करता है। इट कीप्स द कंप्यूटर रनिंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। यूपीएस यह कंप्यूटर को चालू रखता है, बिजली जाने के कुछ समय बाद भी बंद नहीं होता। जैसे अगर आपकी लाइट चली जाती है तो यूपीएस क्या कर सकता है कि लाइट चली जाएगी, उसके तो आप जब लाइट चली जाए तो उसके बाद भी हम इससे थोड़ा वर्क अपना कर सकते हैं। द यूपीएस सेव्स डाटा एंड शट्स डाउन ऑफ द कंप्यूटर ग्रेसफुली। यूपीएस डेटा और शट डाउन्स की बचत करता है और द ग्रेसफुली कंप्यूटर को भी क्या करता है, सेफ रखता है। फिर देखिए हमारा है स्पीकर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम्स। स्पीकर सबसे आम में से एक है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर्स आर यूज टू प्ले साउंड। स्पीकर का उपयोग हम साउंड के लिए करते हैं। दे मे बी बिल्ट इनटू द सिस्टम यूनिट ऑफ कनेक्टेड विथ केबल्स। वे
सिस्टम यूनिट या केबल के साथ जुड़ा होता है। स्पीकर्स अलाउज यू टू लिसन टू म्यूजिक एंड हेयर साउंड इफेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर। आप संगीत सुनने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो समझ में बात आई। जैसा हम स्पीकर, कुछ भी घर में फंक्शन होता है आपके स्कूल में, तो आप जो देखते हैं वो बड़े बड़े स्पीकर, उसमें से कितनी तेज़ आवाज़ निकलती है। तो हम गाना सुनने के लिए हम स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। तो बच्चों समझ में बात आई, आपको चैप्टर समझ में आया कि कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं और सब पार्ट्स अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो आपको चैप्टर को लर्न करना है। नेक्स्ट डे हम टेस्ट लेंगे। तो चलिए एक बार देखिए एक्सरसाइज। द मॉनिटर लुक लाइक अ मॉनिटर किसकी तरह दिखता है? एक टेलीविज़न की तरह। द CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्पीकर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स, एक चीज़ बताना भूल गए, स्पीकर आपका कैसे आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि जो उसमें से जो आवाज़ें आती हैं, जो साउंड आता है, वो बाहर की तरफ आता है ना। तो आउट मीन्स क्या होता है? बाहर आना। और इनपुट नहीं है, क्योंकि जब हम साउंड बजाते हैं तो वो क्या, जो साउंड अंदर जाता है, नहीं, इन नहीं होता है, आउट जाता है। तो आप इन और आउट से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये आउटपुट है कि इनपुट है ना। तो देखिए, द कीबोर्ड कीज हेल्प अस टू राइट ऑन द कंप्यूटर। UPS स्टैंड फॉर अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। द CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर माउस इज कनेक्टेड टू द CPU थ्रू ए वायर। फिर देखिए, राइट एंड ट्रू फॉल्स। वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो को हम और क्या बोल सकते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंटर है ना। CPU स्टैंड फॉर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन CPU का फुल फॉर्म्स क्या होता है? सेंट्रल, RAL होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या है? रॉन्ग है। विदाउट ए कीबोर्ड यू कैन नॉट डू एनी वर्क। बिना कीबोर्ड के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, है ना। ट्रू, ए कंप्यूटर कैन सॉल्व दी सम विथ इट्स UPS। कंप्यूटर की हेल्प से आप अपने सम्स को, मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। सो फॉल्स है। ए कंप्यूटर माउस हैज़ 2 और 3 बटन। कंप्यूटर माउस में 2 या 3 बटन होती है। ट्रू। स्पीकर आर इनपुट डिवाइस। स्पीकर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। फॉल्स। ए कीबोर्ड हैज़ सम इम्पॉर्टेंट कीज़। कीबोर्ड की सारी कीज़ क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही। ट्रू। द कीबोर्ड थिंक विथ इट्स CPU। ट्रू। फिर देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। UPS स्टैंड फॉर अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। द कंप्यूटर थिंक विथ इट। आप कंप्यूटर किससे सोचेगा? अपने दिमाग। तो कंप्यूटर का दिमाग क्या है? CPU। द कीबोर्ड कीज हेल्प अस टू राइट। फिर देखिए, नेम एनी 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आप लिख सकते हैं मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, या तो माउस या फिर UPS। हाउ कैन यू कंपेयर द माउस विथ द कंप्यूटर माउस? ए माउस इज एन एनिमल, क्योंकि वो एक जानवर है। ओके। फिर देखिए बच्चों, आपको क्या करना है? आपको लर्न करना है इस चैप्टर को। नेक्स्ट डे हम टेस्ट लेंगे। ओके, समझ में बात आई? चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट पेपर में नेम राइट होना चाहिए। टेस्ट नीट एंड क्लीन राइटिंग में दीजिए। ओके, समझ में बात आई? सो घर पे रहिए, सेफ रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू।